हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न के बारे में। जो लोग भी यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न के विषय में जानना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ फंड्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिनमें रिस्क आपको जरूर थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन रिटर्न भी आपको उसी के मुताबिक मिलने वाला है। आप रिटर्न से निराश नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट में जरूर बताइएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं, पैसिव फंड जो होते हैं वो लो रिस्क के फंड होते हैं, जिसमें हमको ये पता है कि ये जो फंड है ये निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो कि इंडिया की टॉप 50 या फिर टॉप 30 कंपनीज हैं, इसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर हम बात करें उन 50 या उन 30 कंपनीज पे इंडिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, जो कि अगर वो डामाडोल हुई तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में भी दिक्कत आ जाएगी। तो भैया अर्थव्यवस्था इंडिया की हमारे पैसे से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब तक अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तब तक हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, वो फिर चाहे आप बैंक में एफडी कर रहे हो या फिर निफ्टी 50 में कर रहे हो। थोड़ा सा रिस्क स्टॉक मार्केट में इसलिए रहता है क्योंकि थोड़ा बहुत वोलेटाइल तो मार्केट रहती है, बाकी एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है और सेफ भी रहता है। तो इसी वजह से पैसिव फंड्स को हम सेफ फंड भी कहते हैं और वहां पे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भैया 6-7% से जब हम बढ़ ही रहे हैं, रिस्क ले ही रहे हैं कि हाँ चलिए एफडी से हम बाहर आ ही रहे हैं, तो हम क्यों पैसिव फंड में 10 से 15% में बैठे। जो लोग सेफ ने ज्यादा नहीं खेलना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिनकी एज कम है, तो वो कहते हैं कि हम अभी कैपेबल हैं अच्छा रिस्क लेने के लिए, तो हम ले सकते हैं। तब वहां पे आ जाते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड्स, जिसमें हम रिस्क भी ज्यादा लेंगे, रिटर्न भी अच्छा कमाएंगे। रिस्क क्योंकि वो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के फंड्स होते हैं। स्मॉल कैप में एक ग्रोथ होने के चांस अच्छे होते हैं, मिड कैप में एक ग्रोथ होने के चांस अच्छे होते हैं। विजय केडिया, आपने इनका नाम सुना होगा, ये हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली वाली जो भी कंपनीज होती हैं, चाहे स्मॉल कैप की हो या फिर मिड कैप की हो, उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वो कभी ये नहीं कहते पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, वो हमेशा कहते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली हैं, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, वो स्मॉल कैप की मिड कैप की, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनमें ग्रोथ के चांस ज्यादा होते हैं। मुझे एक बात बताइए, चाहे वो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला थे या फिर मिस्टर विजय केडिया जी हैं, इन्होंने कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की एडवाइस की है? ये आपको हमेशा कहते हैं कि जो आपको पैसा बनेगा वो लॉन्ग टर्म में बनेगा। ट्रेडिंग करने का आपको कोई भी यहाँ पे एडवाइस नहीं कर रहा है, लेकिन लोग आजकल कहाँ भाग रहे हैं? ट्रेडिंग में। आपको जो अच्छा पैसा बनेगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म में बनेगा, क्योंकि विजय केडिया जी ने भी शेरा में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने उससे एक अच्छा पैसा बनाया, एक अच्छी नेटवर्थ बनाई, लॉन्ग टर्म में, ट्रेडिंग करके नहीं बनाई। तो इसीलिए स्मॉल कैप मिड कैप में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब इन्वेस्ट करिए जब उनमें अच्छी ग्रोथ आपको दिख रही हो, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो वो। लेकिन इसके लिए हमें भैया बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अच्छे और ऐसे स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना तो नॉलेज है ना इतना समय है, अब हम क्या करें? तो अब हमारे पास ऑप्शन हो जाता है म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि रिस्क में तो ज्यादा होंगे, लेकिन वहां पे हमें अपना नॉलेज खर्च नहीं करना है। वहां पे हमको सिर्फ वो फंड चूज करना है जो कि एक अच्छा फंड हो, और जो हमारा फंड मैनेजर है वो उसमें अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो अच्छे स्टॉक्स में। बस हमें इतना देखना है, दैट्स इट। और इतना देखने के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसको डे टू डे फॉलो करना है। हर 2 दिन में आपको यहाँ पे एक नया वीडियो मिल जाता है, जिसमें हम हर तरीके के फंड्स को डिस्कस करते हैं। साथ ही आपके सवालों को भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन हो, और पूरी तरीके से यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस का हल आपको एक ही वीडियो में दे दिया जाए। तो आपको बस ये करना है, आपको हमारे चैनल को फॉलो करना है। डे टू डे के जो वीडियोस आते हैं आपको अल्टरनेट डेज में या 2 दिन में, उनमें आप देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। जो समझ में आता है उसको फॉलो करिए, जो नहीं समझ में आता है कमेंट में पूछिए। आज की हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाई ग्रोथ के विषय में, हाई रिस्क के विषय में। लेकिन यही अब आप लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्ट करते हैं तब आपको यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो जो हमारा पहला फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के विषय में मैं कई बार अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और अगर मैं बात करूं तो ये फंड मुझे काफी अच्छा लगता है।
इसका जो एक डेटा बोलता है वो काफी एक पॉजिटिव डेटा बोलता है। आप खुद देखिए, ये फंड 2018 नवंबर में शुरू हुआ था। ये फंड अगर हम बात करें तो इसका जो बेंचमार्क है स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है, और रिटर्न अभी तक इसने 29.59% का प्रोवाइड किया है। फंड साइज इसका हो जाता है 9,463 करोड़, और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.34% का देखने को मिलता है। एक्टिव फंड और स्मॉल कैप फंड के हिसाब से जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो ये एक इसमें पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है कि भैया अगर आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है, जिसमें आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। जब पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। अदर फंड्स क्या होते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो आपको 0.60, 0.50, 0.40, 0.70 या फिर 1% तक का एक्सपेंस रेशियो लगा देते हैं डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। तो उन फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई कारण नहीं बनता है जब हमें कम एक्सपेंस रेशियो में फंड मिल रहा है। रिटर्न की बात करें, 1 साल में 40.38%, 3 साल में 28.09% और 5 साल में 34.96 का यहाँ पे रिटर्न देखने को यानी CAGR देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं, तो ये लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। इक्विटी में 92.24 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। अदर्स में 7.76 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। रिस्क रेशियोज की अगर हम बात कर लेते हैं, भैया बीटा यहाँ पे 0.70, स्टैंडर्ड डेविएशन बेहतर है, शार्प रेशियो बेहतर है, सारे रेशियो यहाँ पे अच्छे हैं। कंपेयर कर रहे हैं कैटेगरी एवरेज से, तो कैटेगरी एवरेज से सारे रेशियो अच्छे हैं। देखिए, बीटा 1 से जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतर है, शार्प रेशियो 1 से जितना ऊपर होगा उतना आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को अगर हम देखते हैं तो कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 0.82 का कैटेगरी एवरेज देखने को मिलता है बीटा, और 0.70 का यहाँ पे देखने को मिलता है इस फंड का। नो डाउट बहुत बेहतर है भैया। स्मॉल कैप का फंड लो एक्सपेंस रेशियो के साथ इतना बेहतर अगर आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो इससे बेहतर आपके लिए ऑप्शन नहीं हो सकता है हाई रिस्क हाई रिटर्न में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें रिस्क कितना हो। लो वोलेटिलिटी का है, रिस्क भी लो रहेगा। बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न है, मतलब रिस्क को अच्छे से एडजस्ट करके ये आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी अच्छी चीज रहेगी। तो रिस्क में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि मंथली रिटर्न की बात करें, वहां पे भी कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। क्या चाहिए आपको और स्मॉल कैप से आप और क्या नीड करते हैं ये बताइए आप। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें और कुछ लेना चाहिए। मुझे तो सारी चीजें इसमें बेहतर लग रही हैं। और जब आप 10 से 15 साल का अपना गोल रखते हैं तब आपको यहाँ पे रिस्क की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं ना तब बहुत कम रिस्क, अगर हम बात करते हैं वैसे फंड में तो रह ही नहीं जाता है। स्मॉल कैप की भी बात करते हैं तो 10 से 20% का रिस्क रह जाता है, इससे ज्यादा का रिस्क नहीं रह जाता है। आप एक अच्छा अमाउंट इससे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप आज 20 साल के, 25 साल के, मैं मानता हूँ आप 30 साल के भी हैं और 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जब 60 साल के होंगे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो भैया इसमें आप एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। हमने अगले फंड की तरफ, अगला फंड है हमारे पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी तरीके से फ्रीडम होती है कि वो किसी भी कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, अमाउंट कितना भी कितना। इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है जिसमें एक फंड मैनेजर है, वो अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है। उसने सोचा कि भैया अब हमें रिस्क थोड़ा कम लेना है, तो उसने 80% अमाउंट डाल दिया लार्ज कैप में और 10% डाल दिया मिड कैप और स्मॉल कैप में। थोड़े दिन बाद उसको ये लगता है कि हाँ ठीक है, अब हम मार्केट थोड़ा सही चल रही है, अब हम रिस्क थोड़ा ले सकते हैं। 70% अमाउंट उसने डाल दिया स्मॉल कैप में और 15% मिड कैप और लार्ज कैप में डाल देता है। थोड़े दिन बाद इसी को चेंज करके वो कर देता है 70% मिड कैप में और 15% लार्ज कैप और स्मॉल कैप में कर देता है। यहाँ पे उसके पास बाउंडेशन नहीं है कि उसको कब क्या कितना करना है। वो मार्केट को समझ के जान के, क्योंकि जो कि उसके पास नॉलेज है उसके हिसाब से अपने डिसीजन ले सकता है, फ्री है वो उसके लिए। उसी को हम फ्लेक्सी कैप कहते हैं। उसी के लिए यहाँ पे क्या नाम है, रिटर्न हमें अच्छा मिलता है और थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, लेकिन रिस्क को एडजस्ट करने का काम ही हमारा जो फंड मैनेजर है वो करता है। तो अगर हम क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। ये निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न्स इसका इंडेक्स हो जाता है, बेंचमार्क। रिटर्न अभी तक 20.5% का ये दे चुका है। फंड साइज 7,513 करोड़ का देखने को मिलता है और एक्सपेंस रेशियो 0.59% का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है।
रिटर्न वाइज बात कर ले, 1 साल में 31.07, 3 साल में 21.55, 5 साल में 33.18 का यहाँ पे रिटर्न CAGR देखने को मिलता है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन, इक्विटी में 89.91, डेट में 1.13 और अदर्स में 8.76 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, मतलब डेट में भी यहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड है। रिस्क रेशियोज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीटा इनका अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा नहीं है, शार्प रेशियो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, बट जो मैं अपने में इस चीज को अच्छा और बुरा मानता हूँ वहां पे ये खरा नहीं उतर रहा है। तो क्योंकि हाई रिस्क का फंड है, हाई रिटर्न आपको देगा, तो यहाँ पे थोड़ी चीजें ये हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इसी के अल्टरनेट में जाएं फ्लेक्सी कैप में, तो आप पराग पारेख को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, वो बेहतरीन फंड है, वहां पे आपको रेशियोज भी सारे अच्छे मिलेंगे। बाकी ये रिटर्न वाइज काफी बेहतर एक फंड मुझे लगा, तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे कोई ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आप इसी के अल्टरनेट में चाहते हैं कि हाँ फ्लेक्सी कैप में कोई और अल्टरनेट चाहिए, तो आप पराग पारेख एक बार चेक कर सकते हैं, जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है मिड कैप कैटेगरी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये फंड फरवरी 2014 में शुरू हुआ है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क हो जाता है। रिटर्न 26.28% का देखने को मिलता है, एक्सपेंस रेशियो 0.57% का देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। वहीं फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 20,055 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। CAGR की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 61.82%, 3 साल में 36.85, 5 साल में 34.06 का CAGR देखने को मिलता है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। देखिए मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या समझाया था, स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रोथ आपके लिए ज्यादा होती है। फ्लेक्सी कैप मैंने वो इसलिए रखा कि आप अपने फंड को, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सके, बस दैट्स इट। बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक हाई ग्रोथ के चांस आपके पास बनते हैं। तो यहाँ पे लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन, इक्विटी में 97.60, अदर्स में 2.40 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। और रेशियोज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बीटा इनका बढ़िया देखने को मिलता है, 0.91 कैटेगरी एवरेज है, और फंड का जो बीटा है वो 0.84 का देखने को मिलता है। शार्प रेशियोज भी बेहतरीन है और ओवरऑल यहाँ पे रेशियोज ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो नो डाउट ये एक बेहतर फंड है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। रिटर्न वाइज भी ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। तो ओवरऑल ये फंड काफी बेहतर है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। ये थे हमारे आज के 3 फंड, जिसमें हमने डिस्कस किया टाटा स्मॉल कैप फंड को, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। तीनों फंड बेहतर हैं। तीनों में से अगर आप टाटा स्मॉल कैप में लगाते हैं, बेहतरीन फंड है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, एक बढ़िया फंड ये मुझे अभी देखने में रिसेंटली स्मॉल कैप में बढ़िया लग रहा है देखने में। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल बेहतरीन फंड है, इसमें भी इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपके साथ क्वांट को शेयर किया, और साथ ही अगर आप अल्टरनेट चाहते हैं तो उसमें आप पराग पारेख में भी जा सकते हैं, जिसमें मैंने कंपैरिजन वीडियो मेरे चैनल पे रिसेंट में ही आई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको दोनों को कंपैरिजन मिल जाएगा और दोनों में से क्या बेहतर है आप समझ जाएंगे। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, जो कि अभी कम उम्र के लोग हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेहतर होते हैं म्यूचुअल फंड। तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, जो कि इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।